उद्बोधित कीजिए। नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हम तो ये थोड़ा सा दिखा लेगा, दिख गया तो वो आवाज चली गई। क्या करोगे? लो, मंगलम कुंद कुंदार्यो तो वहां तो चल भी जाएगी, लेकिन अभी मंगलम मैं सर्वमंगलम बैठूंगी मांगल्यम बाहर दरवाजे को। सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां तेनं जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम पिता परमेश्वर आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की, विष्णु भगवान महावीर स्वामी की जय, गुरु गौतम स्वामी की जय, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की जय, आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की जय, वरदाचार्य श्री कुंद सागर जी महाराज की जय, पूज्य पाद गुरुदेव आचार्य भगवान श्री पुष्पदन सागर जी महाराज की जय, आचार्य गुप्तानंद जी महाराज की जय, 3 करोड़ मुनिराजों की जय। उपस्थित भव्यात्माओं, कोरोना का यह है बुरा दौर, जहां सारा देश, सारा विश्व इस महामारी से ग्रसित है। से उपचार किया जाता है, वही दुआओं से भी उपचार हो रहा है। जब मंदिर बंद हो, साधु संतों के पास आना जाना प्रतिबंधित हो, धर्म के सारे द्वार बंद हो चुके हो, हम अपने घर में ही सीमित हो गए हो, सिमट करके रह गए हो, सिर्फ एक सुरक्षा की दृष्टि से। ऐसे समय में यह महोत्सव, जो कि आचार्य गुप्तानंद जी महाराज के द्वारा नियोजित किया गया, निश्चित रूप से घर घर में उत्सव, घर घर में महोत्सव किस तरह से मनाया जाए, किस तरह से हम मनाएं, इसके सूत्रधार कह सकते हैं आप आचार्य गुप्तानंद जी महाराज को, जिन्होंने लोगों को प्रतिदिन धर्म से, ध्यान से, पूजा से, पाठ से, भक्ति से जोड़ करके रखा है। लोग अपने अपने घर में बैठ करके प्रतिदिन आराधना कर रहे हैं। रोज पहले भी करते थे, लेकिन पहले खुद जाकर के करते थे। इस अवसर में जब मंदिर नहीं जा सकते तो हमारा घर मंदिर हो गया और गुरुदेव स्वयं आकर के हमारे घर में पूजा पाठ करवाते हैं। ये सौभाग्य है। आप वर्तमान में भगवान की उपासना से बढ़कर के हमारे लिए, हमारी रक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, बीमारी से मुक्ति के लिए, महामारी की समाप्ति के लिए और कोई दूसरा आसरा और दूसरा सहारा नहीं। एक समय इसमें महामारी आई थी और लोग मर रहे थे, तब मनु आदि सप्त ऋषियों ने मथुरा में प्रवेश करते हुए उनके ही प्रभाव से महामारी समाप्त हुई थी। और उसी समय से भगवान शांतिनाथ की विशेष आराधना, शांति विधान का आयोजन, हम शांति विधान की भूमिका में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से महामारी मथुरा में फैली और किस प्रकार से मुनियों की तपस्या के प्रभाव से वह महामारी समाप्त हुई। ऐसे समय में मंत्र एक बहुत बड़ा सहारा हमारा बन सकता है और मंत्र का सहारा लेकर
हम अपनी आपकी हिम्मत को कई गुना बढ़ा सकते। बड़ों का हाथ हमारे हाथ पर होता है तो मरता हुआ व्यक्ति भी जिंदा होकर के खड़ा हो जाता है, और जब भगवान का हाथ ही आपके ऊपर होगा, गुरुओं के हाथ आपके ऊपर होगा, फिर कहना ही क्या है। इसीलिए हमें प्रतिदिन भगवान की आराधना से स्वयं को जोड़ करके रखना चाहिए। घर में है, पूजा नहीं कर सकते ऐसा किसने कहा? घर में है तो भी पूजा होती है, तो भी अभिषेक होता है, कहीं देखा जाता है, कहीं किया जाता है। जिनके घर में गृह चैत्यालय है, गृह चैत्यालय की महिमा कोरोना काल में हर धार्मिक परिवार समझ चुका है। उसे लगता है कि यदि भगवान नहीं होते तो मेरा क्या होता है। आज भगवान है तो रोज पूजा पाठ चल रही है। आचार्य विमल सागर जी महाराज ऐसे ही घर घर चैत्यालय थोड़ी बनवाते, लोगों को मूर्तियां थोड़ी देते थे कि ले जा अपने घर में भगवान को विराजमान करना, तेरे घर में सब है और भगवान नहीं है तो तेरा घर किस बात का, ऐसा बोल करके वे भगवान देते थे। और लोग जाते थे और उस दिन से उनका मकान मंदिर हो जाता। विचार करना, विमल सागर जी महाराज ने सैकड़ों हजारों परिवारों को, मकानों को मंदिर बना दिया। क्यों? कि उनके घर में भगवान आ गए। जब आपके घर में वास्तु पूजा होती है, कोई विधि विधान होता है, और जिस समाज में भगवान को घर ले जाने की परमिशन रहती, उस घर में भगवान जाते हैं, तो आप देखो पूरा परिवार ऐसी भक्ति में खो जाता है, पूरा घर मंदिर बन जाता है। उस दिन लोगों के जूते चप्पल बाहर उतरने लगते। क्यों? घर में भगवान है, घर मंदिर हो गया। लोग पैर धो करके घर में प्रवेश करते हैं। क्यों? घर मंदिर हो गया। भगवान की ऐसी महिमा। तो कोरोना काल में जिसके घर में चैत्यालय, गृह चैत्यालय है, वह भगवान से दूर नहीं हो पाया। भगवान उसके साथ रहे, वह भगवान के साथ रहा, भक्ति करते रहे। तो वर्चुअल महोत्सव, ब्रह्मोत्सव के नाम से जो चल रहा है, आप सब लोगों को भगवान की भक्ति से जोड़ने का एक उपक्रम है। भक्ति करें, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है। जो भक्ति मुक्ति दिला सकती है, जो भक्ति कर्मों से मुक्ति दिला सकती है, वह भक्ति क्या रोगों से मुक्ति नहीं दिला सकती है? दिल से होना चाहिए। यहां से आप भक्ति करोगे, यहां से समर्पण करोगे, बीमारी महामारी बनकर के हमारा बाल बाका नहीं कर सकती है, लेकिन भक्ति होना चाहिए। ऊपर ऊपर से दिखावे के रूप में की गई भक्ति भक्ति नहीं कहलाती है। आचार्य मानतुंग स्वामी कारागृह में कैद है, भगवान ऋषभदेव की भक्ति करते। क्या तालों को तोड़ने के लिए भक्ति कर रहे हैं? नहीं, तालों को तोड़ने का काम तो लोहारों का होता है, चोरों का होता है, चक्कों का होता है। भगवान की भक्ति में यह प्रार्थना नहीं थी कि ताले टूट जाए, वो इस भाव से प्रार्थना कर रहे थे कि मेरे कर्म टूट जाए। अभी आप जो कुछ भी करते हो, मेरी बीमारी दूर हो जाए। अरे बीमारी दूर करने के लिए भगवान की पूजा नहीं करनी है, जन्म जरा मृत्यु रूपी बीमारी दूर हो जाए। जब ये बीमारी दूर होने की प्रार्थना करोगे तो कोरोना तो सामान्य सी बीमारी है, लेकिन हम कोरोना को दूर करना चाहते हैं। तुम्हारी डिमांड ही हल्की है, तुम्हारी डिमांड ही ओछी है। एक बच्चा हॉस्टल में रहता है, एक बच्चा हॉस्टल में रहता है, उसके पास पैसे खत्म हो गए, 1 महीना भी पूरा हो गया। पिता ने सोचा बेटे दूर है, आज इसको 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दूंगा। पिता सोच रहा है 10,000 ट्रांसफर कर दूंगा, शाम को बच्चे का फोन आ जाता है, पापा पैसे खत्म हो गए, आप प्लीज 5,000 रुपए भेज दो। क्या पिता ने क्या सोचा था? 10,000 भेजने का सोचा था, और बेटा कहता 5,000 भेज दो। पिता ने 5,000 भेज दिए। तुम्हारी डिमांड इतनी हल्की है, बिना मांगे करोगे तो भगवान तुम्हें सब कुछ देगा। जन्म जरा मृत्यु का विनाश हो, इस भावना से पूजा करो, इस भावना से भक्ति करो। जब ये 3 रोग नष्ट होने की प्रार्थना करोगे तो कोरोना आदि छोटी मोटी बीमारी यूं चली जाएगी। लेकिन हम कोरोना नष्ट करना चाहते हैं,
तो जो कोरोना नष्ट करना चाहते तो तुम्हारी सर्दी नष्ट होती। अरे भाई, आपने जितनी डिमांड, जितना मांगोगे उतना मिलता नहीं, जितना मांगोगे उतना मिलता। तो हम मांगना नहीं जानते हैं, हमें चाहिए वही मांग। तो जो भक्ति मुक्ति दे सकती है, जो भक्ति मोक्ष दे सकती है, वो भक्ति क्या इन बीमारियों दिला सकती। आप भक्ति भक्ति करिए। मैं लोगों से कहता हूं, आप अपने घरों में सुरक्षित हैं। रोज दिन में 3 बार संपूजिका नाम, प्रतिपालिका नाम, यतीन्द्र नाम, करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्रा। ये 2 पंक्तियों को दिन में कम से कम 3 बार बोला करो। बोल सकते हो तो एक इसकी माला फेरा करो, सबके कल्याण के लिए। 3 बार कम से कम करो, ज्यादा से ज्यादा 108 बार करो। ऐसा कर, दिन भर में आपको 3 बार ऐसा करना है। दिन भर में 1 बार शांति भक्ति पढ़ो। क्या शांति भक्ति नहीं पढ़ सकते? संस्कृत में कठिन लगती है आपको, तो हिंदी में शांति पाठ पढ़ लो। शांतिनाथ श्रीनिधारी शील गुलाब संयमधारी, ये शांति पाठ पढ़ लो। क्या हुआ? नहीं हो सकता क्या? सब दिन भर तुम्हारे पास काम क्या है? काम ही नहीं है। तो हम उस समय में यदि भगवान की भक्ति करते हैं तो दुनिया सुरक्षित रहे ना, आप सुरक्षित रहोगे। सबकी सुरक्षा की प्रार्थना करना, आप सुरक्षित रहे। पहले के समय में पंक्ति भोज होता था, जिसको प्रीति भोज कहते थे। लोग बैठ करके पंक्तिबद्ध खाते थे। और जब उस समय मिष्ठान परोसा जाता था और जिसे ज्यादा पसंद होता था, परोसने के साथ ही परोसने वाला आगा गया और वो समाप्त कर देता, और उसे लगता था और अब उसकी देखा सीखी पड़ोसी भी खा लेता। अब क्या करे, जो परोसने वाले निकलते थे तो वो कहता था कि भैया इनकी थाली में मीठा था, परोसो। अपने लिए नहीं मांगता था, कहता इन्हें मीठा दे दो। और जब वो मीठा लेकर के आता था और उसे दे करके जाता था तो आपको ही मिलता था। आप सबके लिए मांगोगे तो आपको तो मिलना ही है। सबको लिए मांगेंगे, आपको मिलने वाला है। लेकिन हम सिर्फ अपने लिए मांगते हैं। धर्म इतना संकीर्ण नहीं बना, धर्म इतना संकीर्ण नहीं बना। धर्म विराट सोच लेकर के चलता है, धर्म हमें विराट बनाता है। आप अपने घर के सामने खड़े, वहां से कोई निकलता है आपसे पूछता है भाई आप कहाँ रहता है? यही अपना मकान है, यही रहते। बहुत अच्छा। वही व्यक्ति बाहर चला जाता है, शहर में चला जाता है, उससे कोई पूछता कहाँ रहते हो? बस यही फ्रीगंज में रहते। अरे वाह, वहां घर में रहते थे, तुम्हारा पूरा फ्रीगंज तुम्हारा हो गया, फ्रीगंज में रहते। ठीक है। वही व्यक्ति निकल कर इंदौर चला जाता है, उससे कोई पूछता कहाँ रहते हो? बोले उज्जैन में। उज्जैन में रहने लगा, पूरा उज्जैन उसका हो गया। जहां पर 5-7 लाख की पॉपुलेशन है, उज्जैन में रहता हूँ। वही व्यक्ति इंदौर वहां से निकल करके दिल्ली चला जाता है, उससे पूछते कहाँ रहे? बोले मध्य प्रदेश में रहते। मध्य प्रदेश उसका हो गया। वही व्यक्ति वहां से चल करके अमेरिका चला जाता, कहाँ रहते? बोले भारत में रहते। वही व्यक्ति वहां से अंतरिक्ष में चला जाता और कहाँ रहते? बोले धरती पे रहते। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं अपने व्यक्तित्व को इतना विराट बनाओ कि सारा संसार वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार हमारा परिवार हो जाए। सबको अपना की भावना और चेष्टा होनी चाहिए, सब हमारे। तो आप सबके लिए मांगोगे तो आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। आप वंचित रहने वाले नहीं है, आप वंचित नहीं। इसीलिए हमारा प्रयास और पुरुषार्थ यही हो कि हम सबके लिए प्रार्थना। तो दिन में संपूजिका नाम, प्रतिपालिका नाम आप 3 बार कम से कम पढ़ें। माला फेर सकते हैं, 1 माला फेरे, 9 बार पढ़े, जितना पढ़ सकते हैं। सारे संसार के सुख की प्रार्थना करो। दिन भर में 1 बार शांति पाठ या शांति भक्ति करिए। देखिए आप इनका चमत्कार करके, किसी के जीवन में इनको पढ़ने पर चमत्कार हो, उसके बाद करना तो चमत्कार को नमस्कार है। लेकिन भगवान की भक्ति करते हुए जीवन में चमत्कार देखना, यही सच्चा नमस्कार है। क्या? तो इसलिए किसी को देखने के बाद नहीं, आप शांति पाठ पढ़िए सबकी शांति के लिए। संस्कृत में पढ़िए, शांति जिनम सस निर्मल वक्त्रम शील गुणावतम, एक संस्कृत में पढ़िए।
पूरी शांति भक्ति पढ़िए, नास्ते या क्षणम प्रयांति भगवान। आप पूरी शांति भक्ति, इतना नहीं पढ़ सकते, शांत भक्ति की अंजलिका पढ़िए। ऐसा प्रतिदिन का क्रम बनाओ और सप्ताह में 15 दिन में एक बार सबके मंगल के लिए शांति विधान करो। जब उस दौर में मुनिराजों के प्रभाव से महामारी मथुरा में समाप्त हुई, शांति विधान का शुभारंभ हुआ और घर घर शांति विधान मंगल के कार्य होने लगे, तो हमें उन आचार्यों के द्वारा जो किया गया उसका अनुसरण करना चाहिए। क्या हम सिर्फ अनुसरण कर सकते हैं? हमारे पास मंत्रों को सृजन की ताकत नहीं है। हम किसी प्रकार से मंत्रों का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी योग्यता हम नहीं रखते। तो जो हमारे आचार्यों ने जिन मंत्रों का सहारा लिया है, हमें उन्हीं मंत्रों का सहारा लेना है। देखो, जब उन्होंने पाया है तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। इस दवाई को खा करके व्यक्ति ठीक हो गया तो उस दवाई को खा करके तुम ठीक हो जाओ। आचार्य पूज्यपाद स्वामी, जिनकी आंखों की रोशनी चली गई, उन्होंने शांति भक्ति पढ़ी और आंखों की रोशनी आ गई, आंखों की रोशनी आ गई। ये इतिहास में लिखी हुई घटना है। अब वही घटना को हमारे आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की आंखों की रोशनी गई। उन्होंने याद किया कि पूज्यपाद स्वामी ने शांति भक्ति पढ़ी थी और आंखों की रोशनी आ गई थी। आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज ने भी शांति भक्ति पढ़ी और वैसे ही उनकी आंखों की रोशनी आ गई। अब क्या कहोगे? अनुसरण करिए श्रद्धा के साथ। जैसी श्रद्धा पूज्यपाद स्वामी की थी वैसी श्रद्धा वर्धमान सागर जी की हुई तो उनकी आंखों में रोशनी आ गई। जैसा हमारे मनु आदि ऋषियों ने के प्रभाव से महामारी समाप्त हुई, वैसी उत्तम भावना हम पाए, वैसी प्रार्थना हम करें तो आज भी हम उन बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन भावना वैसी होनी चाहिए, भावना वैसी होनी चाहिए। मैं जब श्रवण बेलगोला में था, श्रवण बेलगोला की स्थापना दिवस पर अचानक स्वामी जी ने मुझसे कह दिया, प्रज्ञा सागर जी आप बोलो। ठीक है, बोलने का अवसर मिला। मैंने एक ही बात कही कि यहाँ पर जितने आचार्यगण बैठे हैं सारे के सारे नेमिचंद स्वामी, सारे नेमिचंद स्वामी, जितने यहाँ पर श्रावक बैठे सारे चामुंडराय, और जितनी महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं सारी गुल्लिका जी और कालाल देवी हैं। आप उसी भाव से हमसे करिए, उसी भाव से हमसे देखिए। देखिए, आपको 1000 साल पुराना आनंद ना आए तो मुझसे कहिएगा। आपको वैसे भाव बनाने पड़ेंगे। खाली मैं गुल्लिका जी ऐसा बोलने से कुछ काम चलेगा क्या? मैं चामुंडराय नहीं, वैसे भाव। बाहर से तो आप जो हो वही हो, भीतर से हमें उस रूप होना है। भीतर से आप पाएंगे कि आपने आनंद की अनुभूति की है। तो हमें ऐसी मुसीबतें पहले भी आई और जैसी मुसीबतें पहले आई है इतनी भयंकर नहीं है, इतनी भयंकर। ये तो हम इस काल में जी रहे हैं इसलिए हमें भयंकर लग रही, लेकिन ऐसी ऐसी महामारियां आई हैं कि पूरे गांव के गांव, शहर के शहर समाप्त हो गए, एक व्यक्ति भी जिंदा नहीं बचा। ऐसी ऐसी महामारियां थी। पैनिक नाम की जो फ्लू आया था आज से 100 साल पहले, कितने लोग जब आए थे, करोड़ों लोग मरे थे। प्लेग जैसे में पूरे के पूरे नगर सो गए थे, समाप्त हो गए थे। ऐसी महामारी तो नहीं है। 135 में मरने वालों की संख्या आप देखो तो मर रहे हैं लोग, एक निश्चित तौर की बात है, लेकिन इतनी महामारी नहीं है जैसी हो चुकी है। तो डरिएगा मत, दवाओं का सहारा लीजिए, दुआओं का सहारा लीजिए। दवा अपना काम करेगी और दुआ अपना काम करेगी। सभी लोग प्रार्थना करें। अब रोज सांझदारा करते, रोज सांझदारा करवाते, लाभ के लिए करवाते, और हम अकेले नहीं करवा रहे, सारे देश में जहां जहां पर भगवान जयंती की सांझदारा हो रही है सब लोग उस उत्तम भाव से करवा रहे हैं। क्यों भाई? हमारी एक ही भावना है कि हम तो रोज भक्ति करते ही है, लेकिन का फल यदि किसी को मिल जाए तो हमारा इससे बड़ा कोई दूसरा सौभाग्य नहीं हो। हमने यही प्रयास किए। आज आचार्य गुप्तीनंद जी महाराज प्रयास कर रहे हैं, रोज एक ही साधु आकर के इस धर्म तीर्थ चैनल से जुड़ता है और बोलता है। अब बताओ,
ऐसे आपको सुनने मिलेगा क्या? रोज नए नए मुनियों, साधुओं, संतों, आचार्यों, उपाध्यायों, हारिकाओं के प्रवचन सुनने के लिए मिलते हैं, और सुन रहे हैं। सब अपने अपनी तरीके से अपनी बात आप तक पहुंचाते हैं, और हर साधु आपके बीच में आकर के आपको सिर्फ ताकत ही देता है, आपको हिम्मत ही देता है, जीने की सत्प्रेरणा देता है। आप घबराओ मत ऐसा कहता है, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता है ऐसा आशीर्वाद प्रदान करता है। और एक बात सबसे बड़ी बात कह देता है कि चिंता मत करो, मैं हूं ना, जब मैं हूं, साधु हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, फिर मौत भी आ जाए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मरना तो है ही ना, पर साधु के आशीर्वाद के साथ मर रहे हैं, ये बड़ी बात। कई लोग मर चुके, कई भक्तों की खबर आती कि वो चले गए, पर आशीर्वाद के साथ गए, धर्म ध्यान करते हुए गए, नमोकार सुनते हुए गए, पढ़ते हुए गए, ठीक है, मरना तो था, पर हमारा प्रयास कम नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति पूजा पाठ करवाने के बाद भी, संधारा करवाने के बाद भी, विधान करवाने के बाद भी मर जाए तो मत कहना कि धर्म ने क्या किया। लोग कह देते धर्म ने क्या किया, नहीं, आयु पूर्ण हो गई थी, आप यहाँ पर इस बात को कहना पड़े। हमने पूरा प्रयास किया है, पूरा पुरुषार्थ किया है, लाखों रुपए आपने खर्च किए, डॉक्टर ने भी पूरा पुरुषार्थ किया, लेकिन बचा नहीं पाए। इसमें डॉक्टर का कोई गुनाह नहीं है, साधु संतों का कोई गुनाह नहीं है, भगवान का कोई गुनाह नहीं है, आयुष पूर्ण हो गया है, उतना इतनी ही आयु लेकर के आया था, क्या करेंगे। ऐसे समय पर पॉजिटिव थिंकिंग, ऐसा सोचिए, अन्यथा धर्म से आस्था उठ जाएगी। आपको नास्तिक बनने में देरी नहीं लगेगी, बंद कर, नास्तिक बनने में देरी नहीं लगेगी। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, अपने आप को क्या धर्म से जोड़ करके रखिए। सभी प्रार्थनारत है, सारे संसार का मंगल, सारे संसार का कल्याण, सारे संसार का भला, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यही तो प्रार्थना कर रहे हैं हम। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, ऐसी प्रार्थना करते। परंतु यदि कोई ना बच पाए तो धर्म को दोष मत देना, धर्म को दोष मत देना, अपने कर्म को दोष देना। लोग कर्म को दोष ना दे करके धर्म को दोष देने लगते हैं। अरे धर्म ने तो पूरा प्रयास किया, धर्म ने पूरा प्रयास किया, लेकिन तुम्हारे कर्म इतने भारी थे, इतने भारी थे, कट नहीं पाए। साथियों, भगवान की भक्ति करिए, मन से करिए, दिल से करिए, आत्मा से करिए, अंतरतम से करिए। संसार में कर्म से बढ़ करके कोई दूसरी औषधि नहीं है, और गुरुओं से बढ़ करके, भगवान से बढ़ करके कोई दूसरा वैद्य नहीं। इसलिए हमारे आचार्यों ने भगवान को महामोहातंक प्रशमन पर आकस्मिक विषक, आकस्मिक वैद्य कहा है। क्या कहा है? आकस्मिक वैद्य, जो आपके लिए बिना किसी प्रत्युपकार के उपकार कर रहा है, आपके लिए तत्पर और तैयार है। साथियों, इस धर्म की औषधि का जो पान करता है वो मर करके भी अमर हो जाता है, मर करके भी अमर। और जो धर्म की औषधि नहीं पीता है वो मर करके भी मरता रहता है, बार बार मरता है, क्योंकि उसने धर्म की औषधि का पान नहीं। सौभाग्यशाली हैं आप सब लोग जो धर्म की औषधि का सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम पान कर रहे हैं, इसकी खुराक ले रहे, बराबर खुराक लेना। मैं तो 3 टाइम की समय करता हूँ, ये 3 खुराक क्या है, प्रतिक्रमण करता हूँ दोनों टाइम, एक खुराक है। इस खुराक को लेते रहिए, स्वाध्याय करते रहिए, यही आत्मा की असली खुराक है, इसी से आत्मा हमारी स्वस्थ बनी रहेगी। तो साथियों, आज इस धर्म तीर्थ जूम चैनल में आकर के अच्छा लगा। सभी लोग दूर सुदूर बैठ करके भी सुन रहे हैं, लाभ ले रहे हैं।
जितने देर आप जुड़े हैं उतने देर आपका धर्म में जा रहा है, शुभ में जा रहा है। अन्यथा क्या करते, इस टाइम पर आप जूम चैनल खोल करके बैठे हो और देख रहे हो, और यदि जूम चैनल बंद हो जाए तो क्या करो, टीवी खोल के बैठो, और टीवी खोल करके बैठो, क्या देखो, वही मारकाट, वही कोरोना की खबरें, वही बुरी बातें जो हमारे इस दिमाग को खराब करने वाली। साधु संतों के उपदेश सुन करके हमारी थिंकिंग पॉजिटिव हो जाती, क्या हम सकारात्मक सोचने लगते, अच्छा सोचने लगते। तो इसीलिए अच्छा सुनिए तो अच्छा सोचेंगे, अच्छा पढ़िए तो अच्छा सोचेंगे, अच्छा सोचिए तो अच्छा करेंगे। हमारे पास गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। यदि एक ही बंदर बना देते, बुरा मत सोचो, तो 3 की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि बुरा सोचते ही बुरा देखते हैं, बुरा सोचते ही बुरा बोलते हैं, बुरा देखते ही बुरा सुनते हैं, सब कारण बुरा मत सोचो। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं बुरा मत सोचिए, सारा का सारा जीवन सुपर डुपर हो जाएगा। लेकिन हमारे इन परिणामों में जब विकलता आती है, कलुषता आती है, संक्लिष्टता आती है, तो हमारा संपूर्ण जीवन बुराइयों से ग्रसित हो जाता है। तो मैं आप सब लोगों से कह रहा हूं कि आप धर्म से जुड़े रहें। ये वर्चुअल वृषभोत्सव आपके लिए निश्चित तौर से शुभ का, मंगल का, धर्म का, ध्यान का कारण बने। आप सभी लोग घर में सुरक्षित रहें, बाहर जाने की कोशिश मत करिए, बाहर भागने की इच्छा मत करिए। घर में रूखा सूखा मिले तो उससे खा करके आनंदित रहिए, लेकिन बाहर जाने की अभी जरूरत, क्योंकि बाहर गए तो कब तुम बाहर के बाहर बाहर कर दिए जाओ कुछ कह नहीं सकते हैं। इसलिए भीतर रह करके ही तरने का प्रयास करना है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार फिर से धर्म तीर्थ में विराजमान सभी जिन बिंबों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ। अभी मैं धर्म तीर्थ होते हुए आया आचार्य गुप्तीनंद जी महाराज, जिन्होंने एक श्रेष्ठ कार्यक्रम आयोजित किया है। रोज साधु संतों के धर्म लाभ लेने का अवसर मिलता है। मैं गुप्तीनंद जी महाराज को नमोस्तु करता हूँ। आस्था श्री माता जी जो कि कार्यक्रम का संचालन करती हैं और बहुत अच्छे तरीके से इस कार्य को संभाल रही हैं, आस्था श्री माता जी को भी अपना मंगलमय आशीर्वाद देता हूँ। जितने जितने लोग इस धर्म तीर्थ जूम चैनल के माध्यम से धर्म की प्रभावना में सहभागी हुए हैं, मैं सभी लोगों को अपना मंगलमय आशीर्वाद देता हूँ। इसी तरह हमारे द्वारा ये धर्म की प्रभावना होती रहे, क्योंकि इस माध्यम से भी हमारे परिणामों को संभाला जा रहा है, हमारे परिणामों को, हमारे उपयोग को शुभ उपयोग बनाया जा रहा है। आपके द्वारा किया जा रहा प्रयास निश्चित तौर पर आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। संपूर्ण संघ को विनम्र प्रणाम करते हुए आशीर्वाद भी प्रदान करता हूँ। बोलिए शांतिनाथ भगवान की, तपोभूमि के महावीर भगवान की, धर्म तीर्थ के आदिनाथ भगवान की। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बुधन। हमारे नमस्ते स्वामी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आपको बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब आपको आभार। एक यादगार बहुत शानदार प्रवचन का आपने यहाँ पर दिया है। और हमारे प्रज्ञा सागर जी ने कहा है कि जब हम अपनी चिंता को आस्था में बदल देते हैं तो ईश्वर हमारे संघर्ष को आशीर्वाद में बदल देते हैं, वही हमारा आशीर्वाद बन जाता है। और अंधेरा कितना भी हो एक दिए से हार जाता है, अंधेरा कितना भी हो एक दिए से हार जाता है। उम्मीद की जुगनू अंधेरे में उम्मीद की रोशनी कर जाता है। बहुत अच्छी बात बातें आचार्य श्री कही कि रहोगे तो कब बाहर हो जाओगे पता नहीं चलेगा, और भीतर रहते हुए आप तर जाओगे। ये आगम वाक्य कि भीतर रहो, यही हमको हमारे आचार्य भगवान बतलाते हैं कि भीतर रहो। जैसे कछुआ बाहर जाता है और
खतरा देख करके अपनी इंद्रियां, पांचों हाथ पैर सिर को अंदर कर लेता है, फिर कितनी भी ठोकर लगे वो मरता नहीं, बच जाता है। इसी प्रकार से इस समय पर भीतर रहिए, जितना आप भीतर रहेंगे उतना तर जाएंगे। दुआएं हमारी अपने लिए नहीं, सबके लिए होना चाहिए। जो मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि हम ना सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूलना। यदि ये भावना हमारी रहती है, सबके भले में अपना भला होता है। बहुत अच्छा विषय कि आप मात्र संपूज्य का नाम प्रतिपादक का नाम सामर्थ्यपूर्ण नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। ये जो विषय हमारे मनुष्य प्राचार्य प्रज्ञा सागर जी ने दिया, बहुत ही अच्छे कदम उनके हैं, अच्छी भावना उनकी है, अच्छी वाणी उनकी है, अच्छे चरण उनके हैं। वो जहां जाते हैं चंद दिनों के अंदर में चतुर्मास करते हैं और चतुर्मास करके एक अपनी ओर से तीर्थ खड़ा कर जाते हैं जो हमेशा के लिए यादगार बन जाता है। बहुत ही सुंदर उनका रहा और बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताई कि जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है। कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं, जिंदगी उन्हीं के आगे सिर झुकाती है, जिंदगी उन्हीं के आगे सिर झुकाती है। और ये रास्ता हमारे गुरु ही बतलाते हैं, साधु संत बतलाते हैं। बहुत ही अच्छा उदाहरण उनका रहा कि आप यदि हमारे मानतुम स्वामी जेल में रह करके भगवान की भक्ति कर सकते हैं, तो आप घर में रह करके भगवान की भक्ति क्यों नहीं कर सकते? संदेह और विश्वास ये दो चीजें हैं। यदि संदेह होता है तो संदेह मुसीबतों के पहाड़ निर्माण कर देता है, और विश्वास पहाड़ों के बीच से भी रास्ते का निर्माण कर देता है। मन में सम्यक विश्वास रखकर कोई हार नहीं सकता और मन में शंका रखकर कोई जीत नहीं सकता। जब आप निशंक हो जाएंगे वहीं आप सम्यक दर्शन की ओर चल पड़ेंगे। विश्वास अपना बनाए रखिए। ये बात बहुत अच्छी प्रज्ञा सागर जी ने कही है, इसलिए हमने उनको निमंत्रण दिया है जिसमें यहाँ पर आए थे कि वे धर्म तीर्थ के पंचकरण प्रवेश पधारे, छोट बिरगोला में आप पधारे और आपने उसकी गरिमा को बहुत ऊंचाई प्रदान की। कितने अच्छे विचार उनके हैं कि ये सोच लो कि जितने आचार्य हैं सब नेमिचंद्राचार्य, जितने श्रावक हैं सबके सब चामुंड राय हैं, और जितनी श्राविकाएं हैं वे सब कालिका देवी हैं, गुल्लिका जी हैं। जब ये भाव बन जाएंगे तो वही जो 1086 साल पहले भगवान बाहुबली के महामस्तकाभिषेक का आनंद आया था, हर 12 साल में आप वो आनंद प्राप्त कर सकते हो। अकेले मैं चामुंड राय हूं ऐसा नहीं, अकेले मैं नेमिचंद्राचार्य ऐसा नहीं, सब नेमिचंद्राचार्य, सब चामुंड राय हैं, सब काला देवी है, गुल्लिका जी है, ये सबका सोचते हैं सब वही हैं। तो हमारा अहंकार टूट जाता है, हमारा ममकार टूट जाता है और हम वही आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। मैंने इसलिए ये सोचा है कि भगवान महावीर के अक्षय आदिनाथ के अक्षय तृतीया महोत्सव पर अलग अलग प्रसंगों पर लेंगे। भगवान महावीर जयंती आई तो हमने वर्धमानोत्सव मनाया, अभी अक्षय तृतीया आ रही है, वृषभोत्सव मनाया जा रहा है। 31 मई तक वृषभोत्सव चलता रहेगा और आगे जून के महीने में 1 जून से हम शुरू करेंगे, ज्ञानोत्सव शुरू करेंगे और उसके माध्यम निरंतर कोई ना कोई मुनि आचार्य, अकेले मैं ही सुनाऊं ये मेरा भाव नहीं। जितने अच्छे अच्छे देश के सर्वश्रेष्ठ साधु हैं जो उपलब्ध हो सकते हैं, इस समस्त आचार्य, उपाध्याय, मुनि, गणनी आरिका, आरिका माता जी, एलक छुल्लक छुलिका, भट्टारक पंडित जी और अच्छे विचारक वक्ता जो भी उपलब्ध होंगे, उनका प्रवचन उपदेशन अपने को प्राप्त होगा। आज प्रज्ञा सागर जी ने प्रज्ञा का सागर बहाया है, आनंद का सागर बहाया है। महत्व इंसान का नहीं, उसके अच्छे स्वभाव का होता है। महत्व इंसान का नहीं, उच्च स्वभाव का होता है। कोई एक पल में दिल जीत लेता है, कोई जिंदगी भर साथ रहकर भी दिल नहीं जीत पाता है। हमारे प्रज्ञा सागर जी ऐसे हैं जो जहाँ जाते हैं वो चंद दिनों में सबका दिल जीत लेते हैं। इसलिए आज हमारे बीच में आए, बहुत अच्छा लगा। यदि हमारे प्रज्ञा सागर जी हो तो उनको स्पॉट कर लीजिए। मैं उन्हें पुनः निमंत्रण देना चाहूंगा कि वे धर्मतीर्थ पंचकरण पधारे। आप आए, बहुत ही आनंद हुआ, बहुत खुशी हुई, मुझे प्रसन्न हो गया। हमारे सारे लगे आपके दर्शन करना चाहते, बाबा जी आप इधर आ जाओ। आज आपने जो बहार दिया आनंद की, प्रज्ञा का सागर दिया है, मन प्रसन्न हो गया, बहुत खुश हुआ है, बहुत आनंद लगा है। आपको बहुत बहुत आभार, आपके लिए अभिवादन।
बधाई शुभकामनाएं। और पुनः आपके लिए निमंत्रण, धर्म तीर्थ पर होने वाले पंचकल्याणक में आप यदि आते हैं तो महोत्सव को 4 चांद लगेंगे। दिखाइए मुनीश जी को, आचार्य जी को। नमस्ते स्वामी, नमस्ते स्वामी। सभी यहाँ पर हमारे मुनीश विनय गुप्त जी, मुनीश विमल गुप्त जी, शांति गुप्त जी, गणियारी का आस्था श्री माता जी, श्री का धन श्री सभी यहाँ पर विराजमान हैं। और करीब करीब 250 से अधिक डिवाइस पर हजारों की संख्या में ले रहे हैं। और पुनः आह्वान करूंगा कि जब पुनः अवसर मिले तो अवश्य आप पधारें और आपकी वाणी से सबको लाभान्वित करें। सिंगल कामना के साथ बोलो समय सनातन जय।